प्राचीन समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे लोग मूर्ख कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था क्योंकि उसकी पहचान उसके आलस्य, स्वार्थी स्वभाव और दूसरों का मजाक उड़ाने की आदत से थी। हर समय व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता और अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं करता। गांव के लोग उससे परेशान थे, लेकिन कोई उसे बदलने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि हर कोई मानता था कि वह अपनी आदतों को कभी नहीं छोड़ पाएगा। मूर्ख का मानना था कि जीवन केवल आराम करने के लिए है। वह सोचता था कि किस्मत से जो मिलेगा वही उसकी जिंदगी होगी, मेहनत करने का क्या फायदा। उसके इस रवैये ने उसे आलसी और निकम्मा बना दिया था। वह दूसरों को भी मेहनत करते हुए देखकर हंसता था और कहता था, तुम सब पागल हो, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुके और ध्यान में बैठ गए। साधु का शांत और सौम्य चेहरा देखकर गांव के लोग उनके पास आकर आशीर्वाद लेने लगे। साधु गांव वालों को ज्ञान की बातें बताते और उनका मार्गदर्शन करते। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर प्रेरित हो जाते और उनके प्रति आदर दिखाते। मूर्ख ने जब साधु के बारे में सुना तो उसे हंसी आ गई। वह सोचने लगा, ये साधु भी तो निकम्मे हैं, बस दूसरों से भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं। इन्हें क्या पता कि असली जिंदगी क्या होती है। वह साधु के पास गया और उनके शांत स्वभाव को देखकर भी अपनी आदत से बाज नहीं आया। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हे साधु, तुम यहां क्यों आए हो? अगर तुम्हें जीवन में कुछ हासिल करना है तो मेहनत करो। इस तरह पेड़ के नीचे बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। साधु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मेहनत करना जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन मेहनत से पहले खुद को पहचानना और अपने अंदर की शक्ति को समझना जरूरी है। मूर्ख ने हंसते हुए कहा, मुझे ज्ञान मत दो, मुझे पता है कि जिंदगी किस्मत से चलती है, मेहनत से नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई जादुई मंत्र है तो मुझे बताओ, वरना अपने ज्ञान को अपने पास ही रखो। साधु ने शांति से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। अगर तुम इसे सच्चे मन से अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मूर्ख ने मजाक करते हुए पूछा, क्या है वह मंत्र? साधु बोले, हर दिन सुबह उठकर यह कहो, मैं अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता हूं। इसे केवल बोलना नहीं, बल्कि इसे महसूस करना। जब तुम इसे दिल से अपनाओगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत भी। मूर्ख ने साधु की बात को मजाक में लिया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, चलो इसे आजमा कर देखते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो भी मेरा क्या जाएगा। अगली सुबह उसने पहली बार वह मंत्र बोला। शुरुआत में उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसने महसूस किया कि यह मंत्र उसकी सोच में हल्का सा बदलाव ला रहा है। उसने सोचना शुरू किया कि अगर वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है तो उसे एक मौका देना चाहिए। अब मूर्ख ने धीरे धीरे अपनी आलसी आदतों को छोड़ना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने घर की सफाई की, जो सालों से गंदा पड़ा था। फिर वह खेतों में काम करने लगा। उसने गांव वालों की मदद करनी शुरू की। लोग उसकी इस नई आदत को देखकर हैरान थे। धीरे धीरे मूर्ख को मेहनत में आनंद आने लगा। उसे एहसास हुआ कि मेहनत करने से वह अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा है। आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी मदद करता था। कुछ महीनों में मूर्ख की मेहनत और बदलाव ने गांव वालों को हैरान कर दिया। जो लोग पहले उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। वह गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसे सलाह लेने के लिए आने लगे। बच्चों के लिए वह प्रेरणा बन गया। एक दिन वह व्यक्ति उसी साधु से मिलने गया जिसने उसे मंत्र दिया था। वह साधु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपकी दी हुई शिक्षा ने मुझे एक नया जीवन दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने केवल तुम्हें रास्ता दिखाया। मेहनत और बदलाव का श्रेय तुम्हें जाता है। हमेशा याद रखना, इंसान का भाग्य उसके कर्मों से ही बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही सोच, आत्मविश्वास और मेहनत से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। जीवन में बदलाव का पहला कदम अपने अंदर झांकने और अपनी क्षमताओं को पहचानने से शुरू होता है। अगर आप खुद पर विश्वास करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें
तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।